ओके गाइस, तो आज पहला टॉपिक है हमारा क्लैविकल बोन। तो क्लैविकल बोन हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। एक हिस्सा है कि जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब कि उसके साइड डिटर्मिनेशन कौन से हैं, और दूसरा होगा उसका मसल अटैचमेंट और लिगामेंट अटैचमेंट। तो आज का स्टार्ट करते हैं। तो क्लैविकल बोन को हम दूसरा नाम बोल सकते हैं कि कॉलर बोन, और एक है ब्यूटी बोन। मतलब कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल बोन है ना हमारी, ये वाली, उसे हम बोलते हैं क्लैविकल बोन। तो क्लैविकल बोन एक लॉन्ग बोन है और हॉरिजॉन्टल बोन है। मतलब आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेस है ऐसे। तो वो क्लैविकल बोन है, वो फर्स्ट ओसिफाइंग बोन है, मतलब कि उसका ओसिफिकेशन सबसे पहले हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि ओसिफिकेशन क्या होता है। मतलब कि ओसिफिकेशन में क्या होता है कि जब हमारी फेटल स्टेज होती है, मतलब हमारी फेटल स्टेज होती है एक तो, और जब हमारा चाइल्डहुड होता है, चाइल्डहुड, तो तब हमारी बोन नहीं होती, तब हमारी कार्टिलेज होती है। तो ये जो कार्टिलेज है उसका कन्वर्ट होना बोन में, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओसिफिकेशन। तो ये फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ओसिफिकेशन है। और इसमें दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें मेडुलरी कैविटी नहीं होती, और इसमें दो प्राइमरी सेंटर्स होते हैं ओसिफिकेशन के। अब मैं आगे बताऊँ तो मान लो कि ये एक क्लैविकल बोन है। अभी मेरे पास क्लैविकल बोन अवेलेबल नहीं है, पीजी रूम पर हो तो यही इसी से काम चलाते हैं। तो मान लो कि ये क्लैविकल बोन है, तो इसके मतलब दो शाफ्ट होते हैं। मान लो कि ये मीडियल शाफ्ट है, ये बोन ऐसे रखी है। मान लो ये क्लैविकल बोन है मेरी, ये बोन ऐसे रखी है। उसके दो शाफ्ट होते हैं, एक मीडियल शाफ्ट, एक होता है लेटरल शाफ्ट। मीडियल शाफ्ट मतलब कि जो हमारी मीडियन लाइन है उस तरफ होती है, इसलिए उसको बोलते हैं मीडियल शाफ्ट। और ये लेटरल साइड है, इसलिए इसे हम बोलते हैं लेटरल शाफ्ट। तो मीडियल शाफ्ट वो उसका टोटल हम लेंथ गिने इसकी, तो ये मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर है। मैं जस्ट एग्जांपल बोलता हूँ, इतना नहीं होता, क्लैविकल बोन इतनी नहीं होती। जस्ट एग्जांपल मान लो कि ये 100 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो कि मीडियल शाफ्ट कितना होगा, 66 सेंटीमीटर। मतलब कि कितना हुआ, ये 2/3 हुआ। और ये कितना होगा, 33 सेंटीमीटर। ये भी जस्ट एग्जांपल है, इतना 100 सेंटीमीटर जितना लंबा क्लैविकल बोन नहीं होता। ये मैं बस बता रहा हूँ एग्जांपल समझने के लिए। तो ये 2/3 होता है, ये 1/3 होता है। 2/3 कौन सा वाला, मीडियल वाला। 1/3 कौन सा वाला, लेटरल वाला। इतना समझ गए। तो ये मीडियल की तरफ है, तो यहाँ पर हमारी एक बोन होती है स्टर्नम। तो मीडियल की तरफ है तो ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इसे हम मीडियल एंड को हम बोल सकते हैं स्टर्नल एंड। और ये लेटरल के साइड है, और ये शोल्डर जॉइंट बनाती है यहाँ पर। तो इसे हम बोल सकते हैं शोल्डर जॉइंट कैसे बनाते हैं, स्कैपुला के साथ जुड़कर। तो स्कैपुला का कॉन्सेप्ट, स्कैपुला में एक तीन प्रोसेस होते हैं, कोरेकोइड प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस और स्पाइनोस्कैपुला। तो इसमें जो एक्रोमियन प्रोसेस होती है उसके साथ जॉइंट बनाती है, और इसीलिए हम उसे बोलते हैं एक्रोमियल एंड। मतलब कि ये जो लेटरल एंड है उसे हम एक्रोमियल एंड भी बोल सकते हैं। अब ये मीडियल एंड है, उसका 4 सरफेस होते हैं, सुपीरियर, इंफीरियर, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये जो सुपीरियर सरफेस है वो रफ होती है, पोस्टीरियर सरफेस है वो स्मूथ होती है, इंफीरियर सरफेस पर एक इम्प्रेशन होता है रफ, उसे ओवल इम्प्रेशन बोलते हैं। और अब हम लिटरल साइड की बात करें, लिटरल एंड की, तो वो बस उसमें बस 2 सरफेस होती है और 2 बॉर्डर होते हैं। मतलब कि सुपीरियर सरफेस, इन्फीरियर सरफेस। और 2 बॉर्डर की बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर। कितना समझ गए। तो एक्रोमियल एंड मतलब कि लिटरल एंड, उसमें 2 सरफेस है, 2 बॉर्डर है। मीडियल एंड में 4 सरफेस है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर। और ये लेटरल एंड में 2 सरफेस है, एंटीरियर, इंफीरियर, और 2 बॉर्डर है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। और एक बात, मीडियल एंड में वो आगे से देखें, मतलब कि एंटीरियरली हम देखें तो वो कॉन्वेक्स होती है। कॉन्वेक्स मतलब कि बहिर्गोल जो बोलते हैं ना हम, उससे कॉन्वेक्स बोलते हैं।
तो आगे की ओर से देखो तो वो कैसी होती है, कॉन्वेक्स, मतलब कि ऐसे उपसी हुई बाहर की तरफ। इसे हम आप देख सकते हो कि बाहर की तरफ उपसी हुई है। तो ये मीडियल साइड एंड है, वो आगे की तरफ उपसी हुई होती है, मतलब कि कॉन्वेक्स है। और लेटरल एंड है, वो पीछे की ओर उपसी हुई होती है, मतलब कि ऐसे पीछे की ओर, वो कॉन्केव है, मतलब कि अंतर्गोण है। मतलब कि लेटरल एंड है वो कॉन्केव है, जो मीडियल एंड है वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, कॉन्केव फॉरवर्ड। और लेटरल एंड में इंफीरियर सरफेस पर मतलब एक ट्यूबरकल होता है, मतलब कि एक उपसा हुआ भाग जिसे आप बोल सकते हो, और एक रीज होती है, मतलब कि एक खांचे के टाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो ट्यूबरकल है उसे हम बोलते हैं कॉर्नोइड ट्यूबरकल, कॉर्नोइड ट्यूबरकल। और एक रीज होती है उसे हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइड रीज। क्या बोलते हैं? ट्रेपेजॉइड रीज। ये और ये क्लेविकल बोन की इंफीरियर सरफेस पर एक ग्रूव होती है, मतलब कि उसे हम बोलते हैं सब क्लेवियन ग्रूव। इस सब क्लेवियन ग्रूव में मतलब एक मसल अटैच होता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। तो आज का ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था क्लेविकल बोन का, कि एक तो हॉरिजॉन्टल बोन है, सब क्यूटेनियस, एक तो है सब क्यूटेनियस, मतलब कि चमड़ी के जब हम फील कर सकते हैं, हम हमारी चमड़ी को टच करके भी फील कर सकते हैं, ये ऐसी बोन है। फर्स्ट ओसिफाइंग बोन है, मेडुलरी कैविटी नहीं है। 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी सेंटर है ओसिफिकेशन के लिए। 2 एंड है, मीडियल एंड, लेटरल एंड। मीडियल एंड कितना है? 2/3। लेटरल एंड कितना है? 1/3। मीडियल एंड का 4 सरफेस है, लेटरल एंड के 2 सरफेस, 2 बॉर्डर है, और 4 सरफेस। तो बस ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था क्लेविकल बोन का। नेक्स्ट वीडियो में मैं मसल अटैचमेंट और लिगामेंट अटैचमेंट बताऊंगा।